सोचिए, टैप इन नॉट ओसीपी जैसा माहौल, जहां हर कदम पर खतरा है। यहां एक जरा सी चूक का मतलब बहुत बड़ी तबाही हो सकता है। तो आज हम एक बहुत ही जरूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं, विस्फोटक को संभालने का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। पर एक मिनट, ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। नहीं, ये असल में जिंदा रहने का, सुरक्षित रहने का एक पूरा माइंडसेट है। और अगर उस पूरे माइंडसेट को बस एक लाइन में समेटना हो तो वो ये है: विस्फोटकों का सम्मान करें। ये सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये वो सुनहरा नियम है जिस पर हर काम, हर फैसला टिका होता है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, सुरक्षा का दर्शन। हम एक आम दिन में विस्फोटकों के सफर को फॉलो करेंगे, ये समझने के लिए कि हर कदम पर सेफ्टी का असली मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारी कहानी शुरू होती है एक किले के अंदर। दूसरा हिस्सा है किला, यानी मैगजीन में सुरक्षित भंडारण। क्योंकि देखिए, सुरक्षा की पहली दीवार ब्लास्ट साइट पर नहीं, बल्कि यहीं मैगजीन में ही खड़ी होती है। तो एक मामूली से स्टोरेज रूम और इस किले में क्या फर्क है? कई चीजों का। सबसे पहले, ये एक लाइसेंस्ड मैगजीन होनी चाहिए जिसे हर हाल में बेहतरीन कंडीशन में रखना जरूरी है। इसके चारों तरफ एक मजबूत बाड़ होती है, आसमानी बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर्स लगे होते हैं, और हाँ, 24 घंटे सुरक्षा गार्ड तैनात रहते हैं। और देखिए, जब सेफ्टी की बात आती है ना, तो हर एक इंच कीमती होता है। ये जो बाड़ है, वो मैगजीन से कम 15 मीटर दूर होनी चाहिए। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक तयशुदा सटीक दूरी है। और इस पूरे 15 मीटर के दायरे में आपको एक भी घास फूस या झाड़ी नहीं मिलेगी। क्यों? ताकि आग लगने का जरा सा भी चांस न रहे। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर ये बहुत ज़रूरी है। लाइटनिंग कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, वो 10 ओम से कम होना चाहिए, और इसकी जांच हर साल होती है। अब आप सोचेंगे, इतना क्यों? क्योंकि आसमान से गिरी बिजली की बस एक चिंगारी एक बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है। चलिए अब जरा मैगजीन के अंदर झांकते हैं। यहाँ के नियम और भी सख्त हैं। ध्यान दीजिए, विस्फोटक के बक्सों और दीवार के बीच हमेशा हमेशा 60 सेंटीमीटर की खाली जगह होनी चाहिए। ये हवा के आने जाने के लिए जरूरी है। और वो जो 2.5 मीटर की ऊंचाई पर लाल लाइन दिख रही है ना, उसके ऊपर एक भी बक्सा रखना सख्त मना है। लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज है: पूरी जवाबदेही। हर एक कार्ट्रिज का, हर एक पीस का हिसाब होता है। नियम साफ है, सबसे पुराना स्टॉक पहले जाएगा। स्टॉक कभी भी लाइसेंस की क्षमता से ज्यादा नहीं हो सकता। और सबसे बड़ा नियम, हाई एक्सप्लोजिव और डेटोनेटर कभी भी एक साथ नहीं रखे जाते। और अगर कुछ भी गायब हुआ या कम मिला, तो बिना एक पल गवाए सीधे अधिकारियों को रिपोर्ट किया जाता है। यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, तो विस्फोटक अब मैगजीन से बाहर आ चुके हैं। अब शुरू होता है इनका सफर। चलिए तीसरे हिस्से पर चलते हैं, काफिला। यहाँ हम समझेंगे कि इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के नियम क्या हैं। लोडिंग हो या अनलोडिंग, जरा सी भी ढील नहीं दी जा सकती। इसके लिए एक 3 स्टेप का प्रोटोकॉल है, जिसे हर बार फॉलो करना ही करना है। स्टेप 1, गाड़ी का इंजन बंद करो। स्टेप 2, पहियों को गुटकों से लॉक करो। और स्टेप 3, हैंड ब्रेक लगाओ। सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये जिंदगी बचाने वाले 3 कदम हैं। अब जितनी जरूरी फिजिकल सेफ्टी है, उतनी ही जरूरी कागजी कार्रवाई भी है। गाड़ी में ये डॉक्यूमेंट्स हर हाल में होने चाहिए: R11 फॉर्म वाला इंडेंट, R12 फॉर्म वाला पास, गाड़ी का लाइसेंस और बिल या इनवॉइस। अगर ये पूरे नहीं है तो गाड़ी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकती। आप बात करते हैं उन लोगों की जिनके हाथ में ये सब होता है। इस काम के लिए आप किसी को भी नहीं रख सकते। ड्राइवर और क्लीनर दोनों को पूरी तरह से ट्रेंड होना चाहिए। और हाँ, उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी जरूरी है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, नशे में धुत या किसी भी तरह से अनफिट व्यक्ति इस काम के आसपास भी नहीं भटक सकता। और अब हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां सारा एक्शन होता है। चौथा हिस्सा, चार्ज, यानी ब्लास्ट साइट, जहां एक एक सेकंड और एक एक नियम की कीमत सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, आखिर इस पूरे ऑपरेशन का बॉस कौन है? किसका फैसला आखिरी माना जाएगा? जवाब एकदम सीधा और साफ है, एक सर्टिफाइड ब्लास्टर, बस, और कोई नहीं। सारी की सारी जिम्मेदारी, सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड इंसान के हाथ में होते हैं।
ब्लास्ट करने से ठीक पहले एक चेकलिस्ट होती है जिसे पूरा करना ही होता है। अगर आंधी तूफान का माहौल है तो काम तुरंत रोक दिया जाएगा। लाल झंडे और सीटी बजा के सबको चेतावनी दी जाती है। ब्लास्टिंग का टाइम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है और साइट पर खतरा और रेडियो ट्रांसमीटर बंद करे जैसे साइन बोर्ड लगाना तो बेहद जरूरी है। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो ब्लास्ट साइट पर पूरी तरह से बैन है। कोई मोबाइल फोन या पेजर नहीं चलेगा। चिंगारी पैदा करने वाला कोई भी टूल इस्तेमाल नहीं होगा। चार्ज तैयार करते समय लोहे का कोई औजार नहीं। और ये तो कहने की भी बात नहीं है कि विस्फोटक के बक्सों को फेंकना या गिराना तो सोचना भी मत। हर नियम के पीछे एक ही वजह है, तबाही को रोकना। अच्छा, ब्लास्ट हो गया, काम खत्म। लेकिन नहीं, प्रक्रिया भी बाकी है। अब हम आते हैं दिन के सबसे अहम पड़ाव पर। 5वां हिस्सा, दिन का अंत। और इसका मतलब सिर्फ एक शब्द में है, पूरी जवाबदेही। ये एक ऐसा नियम है जिसे कभी किसी भी हालत में तोड़ा नहीं जा सकता। दिन भर के काम के बाद जो भी विस्फोटक बचा है, चाहे एक पीस ही क्यों न हो, उसे सूरज ढलने से पहले वापस मैगजीन में जमा कराना ही होगा। इसमें कोई लेकिन या अगर नहीं होता। और ये लाइन पिछली बात को और भी पुख्ता करती है, साइट पर काम के बाद किसी भी विस्फोटक सामग्री को पीछे न छोड़े। एक छोटा सा बचा हुआ टुकड़ा भी किसी की जान ले सकता है। जीरो टॉलरेंस, पूरी जवाबदेही का मतलब यही है। तो हमने पूरा सफर देखा, मैगजीन से लेकर ब्लास्ट साइट और फिर वापस मैगजीन तक। ये सारे नियम, ये सारी प्रक्रियाएं, ये सुरक्षा के लिए सिर्फ एक चेकलिस्ट तो है, पर ये हमें एक ज्यादा गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। याद है, हमने शुरू किया था विस्फोटकों का सम्मान करें से। तो असली सवाल ये है कि इस सम्मान को सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि हर दिन, हर पल, अपने हर एक्शन में कैसे उतारा जाता है। क्योंकि सुरक्षा नियमों की लिस्ट नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाली आदत है।